ओके दोस्तों, आज हम बताएंगे दो डिजिट का स्क्वायर कैसे करते हैं। दो डिजिट का स्क्वायर विद इन सेकेंड आप कैसे सॉल्व कर सकते हो अगर आपको दिया हुआ है तो। इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगा, आप अपने नेचुरल स्किल से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। जैसे प्रीवियस क्लास में हमने बताया था कि अगर दो डिजिट का मल्टीप्लाई करना है तो वैदिक मैथ से आप कैसे इजीली आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, वैसे आज मैं बताऊंगा अगर दो डिजिट का आपको स्क्वायर करना है तो आप इजीली उसको कैसे कर सकते हो बाय वैदिक मैथ्स। ठीक है ना, एक बार हम ध्यान से समझेंगे, फिर उसका बाद में प्रोसेस समझ जाएंगे कि वो चीज़ें इससे कनेक्ट क्यों हो रहा है। एक बार हम करते हैं, जैसे ये लिखा है 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर तो आपको वैसे भी पता है, फिर भी हम करते हैं यहाँ पे क्योंकि वो उसी से समझ में आएगा। ठीक है ना, 15 का स्क्वायर है तो सबसे पहले यूनिट इकाई अंक का स्क्वायर कर लो। 5 5 से कितना होता है डियर? 5 5 से मतलब पचम कितना होता है? 25। टोटल का टोटल अब लिख दो यहाँ 25, देयर इज नो कैरी। पचम 25 टोटल 25 लिख दो। और बेटा उसके बाद जो अंक है, जो दहाई अंक है, उस दहाई अंक के बाद क्या आता है? एक लिखा है ना, और एक के बाद क्या आता है? दो। एक के बाद क्या आता है यहाँ पे? दो। तो इन्हीं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, एक और दो को मल्टीप्लाई करोगे दो आएगा, इसका 225। कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये है, पहले इकाई का स्क्वायर, वो हमेशा 25 ही आएगा, लास्ट में 5 है तो 25 पूरा लिख दिया जाएगा। फिर जो दहाई पे है, जो टेंस पे है, उसके बाद क्या आता है? 2 के बाद क्या आता है? 2 के बाद आता है 3, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 625। अब हम जल्दी जल्दी करेंगे। जैसे पचम 25 हो गया और 3 के बाद आता है 4, 3 चौक 12। फिर ये करो, देखो 5 पचम 25 और 4, अगला 4 है, और 4 के बाद क्या आता है? 5 4 पंचे 20। ठीक है ना, अगला 55 है, पचम 25 और बेटा 5 के बाद क्या आता है? 6 5 छंग 30। ऐसे यहाँ पे देखो पचम 25 और 6 के बाद क्या आता है? 7 42। फिर 5 पचम 25 और 7 के बाद क्या आता है? 8 7 8 56। 85 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर करो। अगर 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा आपका? 5 का स्क्वायर करो 25, 8 के बाद क्या था? 9 9 8 से 72। ठीक है ना, ऐसे इसको देखो 5 का स्क्वायर करोगे 25 और 9 9 के बाद 10 आता है, 10 9 90 हो गया। ठीक है ना, ऐसे 105 का करो, 5 का स्क्वायर 5। इसमें 3 डिजिट पे भी लगता है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना, 3 डिजिट लास्ट में 5 हो तो सब में लग जाएगा, बशर्ते आपको टेबल आना चाहिए। ठीक है ना, जैसे 5 5 जा 25, 10 के बाद क्या था? 11, 11 10 जा 110। ठीक है ना, से 115 का देखो 5 5 जा 25, 11 है, और 11 के बाद क्या आता है? उस 5 को अलग छोड़ दो, बाकी सबको एक करना पड़ेगा। ठीक है ना, 5 5 जा 25 और 11 के बाद क्या आता है? 12, 12 12 11 जा 132, 132। अगला देखो यहाँ पे 125, 5 5 जा 25 और 12 और 13, 12 और 13 मल्टीप्लाई करो तो 12 12 से कितना होता है डियर? 149। 12 12 से 144। अब 144 में एक बार और 12 कर दो भाई, 12 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 144। 12 और 13 को करना है तो एक बार और 12 कर दो। ठीक है ना, 144 में अगर 12 बार करोगे तो 144 प्लस 10, 144 प्लस 10 154, और 154 प्लस 2 156। ठीक है ना, 156। आगे ऐसे देखो 5 5 से 25 और 13 के बाद क्या आता है? 14, और 13 और 14 को मल्टीप्लाई करोगे 13 13 से कितना होता है? 169। 13 13 से 169 और एक 13 उसमें आओ, क्योंकि 13 13 नहीं 13 इंटू 14 करना है, तो 13 13 से 169, तो उसमें एक 13 और कर दो। 169 में अगर 10 ऐड करोगे 179, 179 में एक ऐड कर दोगे तो 179 182, 180, और 180 में 2 बचा, भी 2 और कर दो 182, इसका मतलब 182। आपको मल्टीप्लाई कई तरीके से कर सकते हो। ठीक है ना, उसमें अपने हिसाब से आप कर सकते हो इन चीज़ों को। आई होप दिस इज क्लियर। इसका मतलब हम उन डिजिट का स्क्वायर इजीली कर सकते हैं जिसके लास्ट में 5 है। अगर जिसके लास्ट में 5 है इसको स्क्वायर करना है तो बड़े हम आसानी तरीके से क्या कर देंगे? यूनिट का स्क्वायर मतलब जो 5 है 25 तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, बशर्ते जो नंबर बच रहा है उसके बाद, उसके एक नंबर बाद उसमें मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख देंगे, देयर इज नो कैरी। ये समझ में आ गया? ये तो इजी है जब लास्ट में 5 हो। हम इसलिए इसको बता रहे हैं क्योंकि लास्ट में 5 होता है, इसका स्क्वायर हमें करना पड़ता है, उसके लिए हम अलग से कर देते हैं, अलग से बना के लिखते हैं, क्योंकि मैक्सिमम आपको 25 आएगा, 35 आएगा तो कैसे, मतलब वो चीज़ें याद नहीं रख पाते आप, इसलिए आप इजीली वहीं का वहीं सॉल्व करके रख सकते हो। 25 को ही हमने अलग से चुना क्योंकि इसको कई बार रिपीटली यूज होता है, बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। इसको वैदिक मैथ से भी कर सकते हैं। बाकी जो 2 डिजिट का जब स्क्वायर कर अभी बताएंगे तो आपको समझाएंगे कि 2 डिजिट का बाकी स्क्वायर जैसे होगा वैसे इसको भी आप कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब देखो, किसी भी 2 डिजिट को अगर स्क्वायर करना होगा तब हम कैसे करेंगे? किसी भी 2 डिजिट का अगर स्क्वायर करना है बाय वैदिक मैथ। ठीक है ना, बाय वैदिक मैथ एक बार हम पूरा डिटेल में यहाँ बताते हैं, उसके बाद आप समझ लोगे। ठीक है ना, जैसे लिखा है 24 का स्क्वायर करना है, इसका मतलब होता है 24 गुणे 24। जैसे आपको पिछली क्लास बताया गया, पहले यूनिट को यूनिट करो, देखो देखते भी रहो, सेम है, इसलिए यूनिट को यूनिट्स गुणा करेंगे, 4 4 जा 16 कैरी 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 4 2 जा 8, ऐसे भी 8 आएगा, ऐसे भी 8 आएगा, और दोनों को ऐड करेंगे 16 16 1 17 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5। ऐसे करते थे हम। अगर हमें मल्टीप्लाई के मेथड से करना हो तो जैसे प्रीवियस क्लास में बताया गया था, इसी में देख रहे हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी सेम आ रहा है, यूनिट का यूनिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्ट हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? देखो, जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर का मतलब पहले यूनिट का स्क्वायर कर लो बेटा, तो 4 4 जा 16
कैरी 1 हो गया। फिर दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करके डबल कर दो, दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करके डबल, याद रखो क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों सेम आता था, डबल हो गया ना, दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करके डबल कर दो। तो ये 4 है, ये 2, 4 2 जा 8, 8 इसका डबल कर दो, 8 2 जा 16 और कैरी 1 था, 16 1 17, कैरी 1, कैरी 1 चला गया बेटा, 2 बचा। अब 2 का स्क्वायर करोगे, जो 10 बचा 10 का स्क्वायर कर दो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 4 1 कैरी था। समझ में आया? अगला करते हैं, ध्यान से समझ लोगे। 6 का स्क्वायर करो 36, कैरी 3, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36 ना, 6 3 जा 18 और 18 का डबल करो 36, ठीक है ना। 36 और 36 में 3 कैरी था, 36 प्लस 3 30, 36 प्लस 3 39, कैरी 3। अब 3 3 जा, अब 10 का स्क्वायर कर दो, 3 3 जा 9 और 9 3 12, ये हो गया, ठीक है ना। 43 का स्क्वायर करो, 3 3 जा 9, ठीक है ना। अब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12, उसका डबल 12 2 जा 24, 24 कैरी 2 और 4 4 जा 16 और 16 टू 18। समझ में आया? 4 3 जा 12, क्लियर है ना। अगला करो, 6 6 जा 36, कैरी हो गया आपका 3 और 7 6 जा 42 ना, और 42 2 जा 42 2 जा अगर नहीं आ रहा है तो 42 जा कितना हो गया 80 और 2 2 जा 4, 84 हो गया, 84 3 87, कैरी 8 हो गया, ठीक है ना। अब कैरी 8 हो गया, 7 7 49, 49 प्लस 8 49 1 50 57 हो गया, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। एक्चुअली जी डियर, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये वैदिक मैथ से ही हो रहा है। वैदिक मैथ से कैसे हो रहा है, 2 सेकंड के लिए इसको समझ लेंगे, फिर ये ओवर हो गया। 2 डिजिट का मल्टीप्लाई या 2 डिजिट का स्क्वायर। मल्टीप्लाई इसलिए हो रहा है कि मान के चलो जैसे ए है और बी है, ये 2 डिजिट है, 2 डिजिट है और दूसरा डिजिट भी ए और बी होगा। अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो दोनों सेम होते हैं। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो, देखो वैदिक मैथ से कहता है पहले इसको मल्टीप्लाई करो, तो बी और बी को मल्टीप्लाई करोगे तो बी स्क्वायर आएगा, यस और नो। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, देखो ए बी इधर भी आएगा, ए बी इधर आएगा, ए बी आया कि नहीं आया, इसका मतलब 2ab हुआ कि नहीं, 2ab हुआ कि नहीं भाई, ए बी और प्लस ए बी, मैंने बोला था क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, 2ab हो गया। और फिर 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर, यही बनाना है। वही हम कर रहे हैं, पहले यूनिट का स्क्वायर कर दे रहे हैं और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका डबल कर दे रहे हैं और फिर हम 10 को स्क्वायर कर दे रहे हैं। वही तो कर रहे हैं ना वैदिक मैथ से। मेरी बात समझ में आया? इसका मतलब इसमें कोई शॉर्टकट नहीं। 5 वाला हमने इसलिए बता दिया कि 5 वाले का एक बहुत मतलब कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, बार बार वही चीज़। आप यहाँ पे भी अगर इससे करेंगे तो हो जाएगा। जैसे मान के चलो लिखा है, मान के चलो कोई भी नंबर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, मान के चलो यहाँ लिख रहे हैं हम 35। अगर हम यहाँ पे 35 लिखते हैं, सपोज दैट वी आर राइटिंग 35, यहाँ पे हम 35 लिख रहे हैं, ठीक है ना। 35 का स्क्वायर, तो 35 का स्क्वायर करेंगे, देखो 5 5 जा, आप अपनी मेथड से करो, वैदिक मैथ से भी करो। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 कैरी 2। अब देखो 5 3 जा 15 और 15 का डबल करो, 15 2 जा 30, मतलब 15 का डबल 30 और 32 कैरी था, 32 कैरी 3 हो गया। अब 3 3 जा 9 और 9 3 12। चाहे ऐसे कर लो, चाहे आप देखो 1 2 2 5 है, चाहे ऐसे करो। 5 5 जा 25 और 3 के बाद क्या आता है 4, 4 3 जा 12। बात वही 12 25 12 25। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ओके, थैंक यू।